नमस्कार। वीडियो नंबर 1 में हमने लेखक कृष्णनाथ का जीवन परिचय किया था। अब हम इस वीडियो में उनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश करेंगे। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी का एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई, उनके जीवन का वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसके खिलाफ बगावत ना हो गई हो। यह क्षेत्र शुरू से ही स्वतंत्र रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। पहले वहाँ राजा का एक संदेशवाहक आता था जो वहाँ की जो खबरें लेकर जाता था। उसके आने का समय बहुत ही कम था क्योंकि वहाँ पर बसंत ऋतु बहुत ही कम होती है। जोरावर सिंह डाकू जो उस समय का मशहूर था, वह समय समय पर बीच बीच में स्पीति में आता और वहाँ के लोगों की लूट खसोट कर लेता था। इसी कारण वहाँ के लोग डर कर अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 यानी 1846 ईयर में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वह पश्चिम तिब्बत से ऊन वाले क्षेत्रों में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा, जिसे नोनो कहते वहाँ की भाषा में, द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी शासन काल में नोनो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में काम करते थे। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। यहाँ पर अन्य कानून नहीं होते हैं। वहाँ के नोनों को मालगुजारी यानी कि कर इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया था। अब है स्पीति की जो भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर में और 77.26 और 78.42
पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। इसी कारण इसका नाम स्पीति पड़ा है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक ने पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना था। यह क्षेत्र बहुत बीहड़ और वीरान है। वहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं कि यह क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं और यह तर्क से परे की चीज़ है। यानी कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वे लोग वहाँ पर क्यों रहते हैं, कि वहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है, एक ही फसल उगाते हैं, ना घर को गर्म करने की लकड़ी मिलती है, ना रोज़गार मिलते हैं। फिर भी लेखक ने जब ये पाठ लिखा, उसके बारे में बताया, तो ये पूछते थे कि वे लोग क्यों रहते हैं, क्या कारण है। या तो ये हो सकता है कि ये उनकी जन्मभूमि है और वहाँ की जन्मभूमि होने के कारण वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब आगे, स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ। आर्तनाद यानी कि उनकी चीखें, उनका दर्द उनमें जमा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलवा है। तलवा यानी कि सबसे नीचा भाग है। लाहुल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है तथा स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाले पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट हैं। 2 चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने माने मंत्रों का बहुत अधिक उच्चारण किया था। इसी कारण इन श्रेणियों का नाम उन्हीं के माने मंत्र के नाम पर रखा गया है। और उनका जो बीज मंत्र था वो था ओम मणि पद्मनि हूँ, जिसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार बाहरी हिमालय दिखता है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर वो चोटियों की होड़ लगाने की कौन सी पहाड़ कितना ऊंचा है तो वो होड़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो अपनी मौत से होड़ लगाने के बराबर लेखक मान रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो चोटियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं कि शायद ही लोग इनसे डर रहे हैं। कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश विदेश के लोग यहाँ पर आएं और ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ अपने आप में जिनके अंदर की घमंड भरा हुआ है, एक ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई नहीं आ सकता, अगर यहाँ पर लोग जाएं तो शायद उनका ये घमंड चकनाचूर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं लोग जाते हैं। ऐसा लगता है कि माने की जो चोटियाँ हैं, जिसे इन चोटियों पर बूढ़े जो लामा हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके जाप के ही मंत्र हैं। इसी कारण ये उदासी यहाँ पर भरी हुई है। अगर यहाँ पर पर्यटक आए, खेले कूदे, हंसे बोले और यहाँ पर बर्फ़ का आनंद ले, तो शायद यहाँ की जो शांति है, जो उदासी है, वो ख़त्म हो जाए। और जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्वयं को विशाल मानते हैं, इनका अभिमान भी टूट जाए। अब लेखक ने इसमें स्पीति की ऋतुओं का वर्णन किया है कि स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं,
जून से सितंबर तक अल्पकालिक यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर बसंत ऋतु होती है और शेष पूरा वर्ष वहाँ पर शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है। बसंत में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु की ठंडक की कल्पना ही की जा सकती है कि यहाँ बसंत का समय लाहुल से भी कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आती हैं। दिसंबर से मई तक लगातार बर्फ गिरती है और नदी नाले ऐसे जम जाते हैं कि लगता है कि सदियों तक जमे रहेंगे। तेज हवाएं मुंह और हाथ पर अगर खुले स्थानों पर लग जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कांटे से चुभ रहे हैं। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा थोड़ा सा खुला रह जाता है तो सूल यानी कांटे चुभते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे पैनी हवा लगती है कि कांप जाते हैं सभी और पूरे शरीर ऐसा लगता है कि जैसे सूल उस पर चुभ गई हो, यानी कांटे कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है, मानसून यानी कि बारिश नहीं होती। और कालिदास ने जब अपना ऋतु संहार ग्रंथ लिखा था जिसमें उन 6 ऋतुओं का वर्णन किया था और उन 6 ऋतुओं में वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया था, अगर यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में लोगों को बता दिया जाए कि वर्षा ऋतु भी होती है जहाँ पर बारिश होती है और बारिश के साथ पेड़ पौधे अपनी मस्ती में झूमते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, बंदर गुलाटियाँ मारते हैं, मोर जो है बोलते हैं, पपीहा भी गाता है, तो शायद इन लोगों को लगेगा कि न जाने किसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनको क्योंकि वर्षा ऋतु के बारे में इनको कुछ ऐसा पता ही नहीं है कि यहाँ बारिश भी होती है और यहाँ की जो धरती है वर्षा न होने के कारण सूखी है और ठंडी तथा अनउपजाऊ है। स्पीति में एक ही 2 फसल होती है जिसमें गेहूं, मटर व सरसों की फसल होती है। इसमें भी जौ इनकी मुख्य फसल है। सिंचाई के साधन पहाड़ों में बहने वाले झरने होते हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते यहाँ पानी पहुँचाया जाए, लेकिन यहाँ तो फल और पेड़ पौधे भी नहीं होते क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, शीत ऋतु यहाँ पर होती है। भूगोल के कारण स्पीति बहुत ही जो है वीरान है, सुनसानपन है। यहाँ पर वर्षा यहाँ एक घटना होती है। लेखक ने एक घटना का वर्णन किया है कि जब वे काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। तो उसने अर्थात लेखक ने खिड़की खोली तो हवा का तेज उनके मुंह और हाथ पर लगा और ऐसा लगा कि जैसे उस हवा के तेज झोंके ने उनके हाथ और मुंह को छील दिया है। तभी लेखक ने जल्दी से वह दरवाज़ा वापस खिड़की का बंद किया और थोड़ा सा हल्का सा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। और ये जो बारिश थी बूंद नहीं थी बल्कि ये बर्फ़ की बारिश हो रही थी। अगले दिन काजा में जो चौकीदार था डाक बंगले का, लेखक ने उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब आपकी यात्रा यहाँ शुभ है क्योंकि आज बारिश हुई है काफ़ी दिनों के बाद। तो ये था स्पीति में बारिश पाठ का यात्रा वृत्तांत जो लेखक ने स्पीति में यात्रा करते हुए लिखा था। आइए अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? उत्तर, स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन का साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने भी नहीं किया था। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना।
इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र शुरू से स्वतंत्र रहा है। प्रश्न 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर है, स्पीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़ हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। यहाँ साल में एक ही फसल होती है जिसमें जौ मुख्य होती है, लेकिन कहीं कहीं गेहूँ और मटर या सरसों भी होती है। किसी प्रकार का फल व सब्जियां यहाँ पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है। यहाँ की ज़मीन खेती योग्य है, लेकिन सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत अधिक मुश्किलों से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थे इस पाठ के मुख्य 2 प्रश्न।